अलीराजपुर जिले में कांग्रेस ने पुलिस प्रशासन पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया है। 2 दिन पहले प्रशासन द्वारा एक फुटकर व्यापारी पर हुई कार्रवाई को लेकर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष महेश पटेल गरीब परिवार के यहां पहुंचे थे, लेकिन परिवार ताला लगाकर कहीं चला गया, जिसके बाद उन्होंने डाक बंगले पहुंचकर पत्रकारों से चर्चा की। महेश पटेल ने एसडीएम और नायब तहसीलदार को आड़े हाथों लेते हुए अधिकारियों पर तानाशाही करने का आरोप लगाया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि एक तरफ पूरे जिले में अवैध रूप से शराब बिक रही है, प्रशासन शराब माफियाओं पर कार्रवाई करने के बजाय छोटे छोटे व्यापारियों पर कार्रवाई कर उन्हें प्रताड़ित करने में जुटा है। परसों एक घटना हुई थी 26 तारीख की, जो एक व्यापारी के साथ, गरीब व्यापारी के साथ जो घटना हुई थी, और उस सिलसिले में हमने कल प्रभारी मंत्री से भी बात की, कलेक्टर से भी बात की कि जो सरकारी वादा में जो 353 की धारा लगाई उसको गलत धारा लगाई, क्योंकि व्यापारी 11:30 बजे के करीब दुकान अपनी बंद कर रहा था और वो गुस्से में आके उसने वहाँ जो नारियल और जो भी थे उसको उसने ठेला गाड़ी पलटा दी और प्रशासन ने उनको शासकीय बाधा में एक रिपोर्ट डाल के थाने पे पूरी रात उसको बिठाया और कल करीब 4-5 बजे उसकी जमानत हुई है। एक ये निंदनीय घटना है, क्योंकि कोरोना काल का उल्लंघन का उन्होंने हवाला देके, कोरोना काल चल रहा, बिल्कुल लॉकडाउन है, लेकिन जो प्रशासन ने मतलब जो 7 बजे से 12 बजे तक का खोलने का दिया था, तो उसी बीच में अब वो बंद कर रहा था। लेकिन यहाँ के तहसीलदार, नायब तहसीलदार और एसडीएम साहब ने जो रवैया किया है तो वो बहुत गलत किया है। आज मैं व्यापारी से भी मिलने गया था, लेकिन व्यापारी इतना दहशत में है कि मतलब तीनों बाप बेटे इतने दहशत में कि मतलब कोई से मिलना नहीं चाहता, दुकान तक नहीं खोल पा रहे, तो ऐसे सदमे में है। तो हमने उसका यही निर्णय लिया कि जिला कांग्रेस कमेटी ने कि उसके एफआईआर के विरुद्ध हम 482 के तहत हम हाई कोर्ट में खात्मा के लिए लगाएंगे, क्योंकि यहाँ प्रशासन की पूरे ज़िले में इतनी तानाशाही है कि कोई भी हो, चाहे गरीब हो, चाहे जिस विष पे केस लादना, 5,000 लेना, 10,000 लेना। आजकल भाभरा में एक घटना आई थी, वो भी हमने प्रभारी मंत्री को बताया कि 10,000 की गरीब महिला के साथ करके, तो 40 दिन हो गए लॉकडाउन में 40 दिन हो गए, तो गरीब लोग कहाँ पे जाएंगे कि आज ना हाट बाजार बने, सब बने। तो इससे प्रशासन को या फिर उनको मुआवजा देना चाहिए या फिर पूरा लॉकडाउन कर देना चाहिए। नियम वही बनाते और नियम ये करते क्राइसिस मीटिंग में, लेकिन ये यहाँ के एसडीएम साहब की इतनी तानाशाही है कि आए दिन कोई को परेशान करना। आप लोगों ने खट्टा लिमिट देखा होगा, आज लॉकडाउन चल रहा है, वहाँ पूरे सब कोटले टोट डाले। अगर एसडीएम साहब चाहते तो यहाँ शराब का इतना आतंक चल रहा है, मीडिया ने आपके मार्फत भी आपने छापा होगा, गली गली में पूरा शराब चालू हो रहा है, लेकिन एसडीएम साहब उसमें ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि उनको पूरा एंट्री मिल जाती है, चाहे एसपी को, चाहे कलेक्टर को, चाहे एसडीएम को, चाहे आबकारी को, तो ये ध्यान नहीं दे रहे। अभी कुछ दिन पहले दुकान से माल निकाल के ले गए तो पकड़ाए, लेकिन कोई केस नहीं बनाना। ये छोटे छोटे व्यापारियों को बनाया जा रहा है, और ये जो प्रशासन ने जो भोरा समाज से विज्ञप्ति जारी करा, ये गलत है। मेरा बिल्कुल भुरिया जी का सपनों का साकार करेंगे। जोबट में चर्चा चल रही है कि महेश पटेल भी जोबट उप विधानसभा में चुनाव लड़ने वाले हैं। बिल्कुल, मैं अगर हाईकमान आदेश के कहेगा तो बिल्कुल मैं लड़ूंगा। अगर हाईकमान नहीं कहेगा तो हम पार्टी के साथ हैं, और पार्टी को जिसको भी टिकट दे उसको हम भारी मतों से, तन मन धन से जिता के यहाँ से पहुँचाएंगे एमएलए। कलावती भुरिया एक हमारी दमंग नेता थी, उनके जाने के बाद यहाँ प्रशासन इतना हावी हुआ है। चाहे भगोरिया में उन्होंने लड़ाई लड़ी थी और इतना दमंगता से अधिकारी कांपते थे, लेकिन उनके जाने के बाद यहाँ अधिकारी इतने पावरफुल हो गए। हमारे जोबट विधानसभा के 2 ऐसे, एक शेरनी और एक शेर चले गया, जो शहर जोबट में जो आज जो परेशानी आ रही है। लेकिन जो हमारा बाबा, जिन्होंने जोबट के लिए, हर वर्ग के लिए लड़ाई लड़ते थे, आज यहाँ कोई ध्यान नहीं, मतलब है हमारे लोग हैं,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन एक दबाव में मुस्त होके या दबाने की कोशिश कर रहे, लेकिन जिला कांग्रेस कमेटी पूरे जोबट विधानसभा के साथ है और पूरे जिले में जहाँ भी कोई अगर प्रशासन या कोई दबाव आएगा उसका हम पूरा जोर शोर से आंदोलन करेंगे, चाहे